महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक आपका नाम, आपकी वल्दियत, खिवट नंबर, खसरा नंबर, खतूनी या आपके पास आपके शेयर से ज़्यादा हिस्सा मौजूद हो या आपके पास आपके शेयर से कम हिस्सा मौजूद हो तो इसे कौन दुरुस्त करेगा? फ़र्द बदर कौन तैयार करेगा? और महकमा माल के मुताबिक सेत अंदराज से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर महकमा माल के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपके नाम के अंदर कोई गलती हो जाती है या आपकी वल्दियत के अंदर कोई गलती हो जाती है या खिवट नंबर गलत इंदराज हो जाता है, खसरा नंबर गलत इंदराज हो जाता है, खतूनी नंबर गलत इंदराज हो जाता है, या आपके पास आपके हिस्से से शेयर से ज़्यादा आपके पास ज़मीन मौजूद है या कम मौजूद है, दोनों कंडीशंस में या ये सारी कंडीशंस के मुताबिक इसे कौन दुरुस्त करेगा? आज की इस व्लॉग के अंदर हम मुकम्मल तफसील के साथ इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी शख्स जो मुतासरा है वो एप्लीकेशन देता है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, जिसे उर्फ़ आम में हम तहसीलदार साहब कहते हैं, उनके पास एप्लीकेशन मूव की जाती है। तहसीलदार साहब के पास वो अपनी सारी गुजारिशात लिखते हैं, मेरा ये मसला, मेरा नाम गलत है, वल्दियत गलत है या मेरी खिवट कम मुझे दी गई है जबकि ज़्यादा थी। तो इसकी रिपोर्ट क्या करेंगे? तहसीलदार साहब वाया गर्दावर पटवारी तक मूव कर देंगे। जब पटवारी साहब के पास जाएगी तो ये फ़र्द बदर जो है ये पटवारी साहब तैयार करेंगे रिकॉर्ड को सामने रखते हुए। ये कौन सा रिकॉर्ड सामने रखेंगे? ये जो लास्ट जमाबंदी होगी उसको और पिछले प्रीवियस जमाबंदियाँ उनको देखकर कि कहाँ पर गलती है और इसकी दुरुस्तगी क्या है, इस प्रोसेस को फ़र्द बदर कहते हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको एक फ़र्द बदर शो हो रहा है, हम इसे तफसील के साथ डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है माल, यहाँ पर या माल लिखा होगा या मौज़ा लिखा हुआ होगा। माल और मौज़ा दोनों का पर्पज़ एक है, लेकिन इनमें यह है कि ये एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। मौज़ा जो है वो 10 खिवटों पर, 20 खिवटों पर, 15 खिवटों पे, 5 खिवटों पे वो ज़मीन और रकबे के लिहाज से एक मौज़ा मरतब कर दिया जाता है। और जो माल है ना वो हो सकता है किसी एक खिवट पर, 2 खिवटों पर माल होता है। माल से मुराद एरिए का, उस गांव का क्या नाम है, उस टाउन का, उस कस्बे का नाम होता है। आपके जो भी गांव है इसे मौज़ा के अंदर, मौज़ा के बाद आपके गांव का नाम लिख दिया जाता है या माल के बाद आपके गांव का नाम लिख दिया जाता है, टाउन का, कस्बे का, व्हाट्सएवर जो आपकी आइडेंटिटी है, जो बड़ा यूनिट आपका एरिया है उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है यहाँ पर लिखी होती है तहसील, कौन सी तहसील में ये है। फिर उसके बाद तहसील के साथ ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, कौन से ज़िले के अंदर मौजूद है, फिर उस ज़िले का नाम। उस ज़िले के साथ जो अगले स्टेप पे लिखा हुआ लफ्ज़ है ये है नंबर किताब, और उससे अगला लफ्ज़ नंबर वर्क। अब ये दो चीज़ें क्या हैं? ये जो जमाबंदी लास्ट हुई है उसके कौन से किताब, कौन से रजिस्टर्ड के मुताबिक हुआ है, उस रजिस्टर्ड का नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, और रजिस्टर्ड में कौन सा सफ़ा है, कौन सा वर्का है, उस वर्के का नंबर इस अगले जो नंबर वर्के वाले आगे लिख दिया जाएगा। इसको देखें, नंबर शुमार से स्टार्ट होता है। नंबर शुमार से मुराद ये इससे नीचे एक डिजिट है। ये डिजिट हरगिज़ ना तो आपकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ना ये खिवट नंबर है, ना खसरा नंबर है, ना ये खतूनी नंबर है, बल्कि ये इस रजिस्टर्ड का सिलसिलावार नंबर है। इसे मैं थोड़ा सा और आसान कर दूँ, जैसे आप किसी भी थाना एयरपोर्ट को ले लें। थाना एयरपोर्ट के अंदर हर साल की जो FIR मुरतब होती हैं उनको नंबरिंग दी जाती है। उन नंबरिंग का मतलब ये होता है कि आपको उन नंबरिंग से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे साल 2024 की जो सबसे पहली FIR होगी उसका नाम क्या होगा? 1/24। फिर जो दूसरी FIR होगी 2/24 होगा, उसका इल्लत नंबर, उसका मुकदमा नंबर या FIR नंबर क्या होगा? 2/24 होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मुझे 50 नंबर FIR की ज़रूरत है, मैं मुहर्रर को कहता हूँ 50/24 FIR दें, यानी इट्स मीन इससे पहले 39 FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये सिलसिलावार नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर शुमार है, नंबर शुमार से भी यही मुराद ली जा रही है कि इस रजिस्टर्ड का जो ये फ़र्द बदर तैयार किया जा रहा है ये सिलसिलावार कितने नंबर पर है, इसका सिर्फ इतना सा ताल्लुक़ है। उससे आगे अगला खाना है, ये खाना ऊपर देखें, इस पर लिखा हुआ है खिवट नंबर, लेकिन ये आगे 2 खानों को डील कर रहा है। ये 2 खानों को डील कर रहा है जिसके अंदर लिखा है रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन साबिक, रजिस्टर्ड हकदारान जदीद। अब साबिक और जदीद दोनों के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन से मुराद जमाबंदी
पुराना जमाबंदी में इसका क्या नाम था, नई जमाबंदी जो 4 साल बाद हुई है उसके अंदर इसका क्या नाम है, क्या चेंज है तो क्या नाम है। अब आप इसको देखें, जो आपके सामने ये चीज़ शो कर रही है, रजिस्टर्ड हकदारान ज़मीन का जो साबका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इस खिवट का जो नाम नंबर था वो 165 था, लेकिन जो लास्ट जमाबंदी हुई इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नंबर चेंज करके 167 रख दिया गया। उससे अगले स्टेप में देखें, अगले खाने में आपको रिपोर्ट पटवारी नज़र आएगी। उसमें लिखा हुआ क्या है, वो होता है जनाब आली गुजारिश खिदमत है कि खिवट नंबर 167, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये 167 के मालकान के हिस्से व रकबे को दुरुस्त करने की इजाज़त बख्शी जावे, यानी कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इसके नीचे 2 खाने और होंगे, इसी के साथ जुड़े हुए 2 खाने और होंगे, लेकिन ये पेज में साफ तस्वीर ना आने की वजह से मैंने अलग से ये शो किए हैं जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर खाना पे है, ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है, ये गलत अंदराज, यानी कि क्या गलत हुआ है। फिर उसकी अगले जो राइट साइड पे, स्क्रीन की राइट साइड पे है, ये दुरुस्त क्या है, यानी दुरुस्तगी क्या होगी या दुरुस्त अंदराज क्या बनता है। आप इसमें देखें, एक खातून का नाम है जिसका जोजा सो एंड सो, कौम इसकी पठान है, हिस्सा इसके पास क्या गलती से एंटर हुआ है 3 कनाल 19 मरले। जबकि दुरुस्त वाले खाने में देखें, खातून का नाम है, उसका जोजा कौम पठान है और इसका दुरुस्त जो रकबा बनता है वो 5 कनाल है। फिर इसके बाद जो एक और साहिब मौसूफ हैं उनका नाम वालदियत कौम पठान है, रकबा जो गलती से लिखा गया है वो 6 कनाल 18 मरले। जबकि अगले दुरुस्त खाने में इसी का नाम वालदियत और पठान कौम लिखने के बाद दुरुस्त हिस्सा जो बनता था वो 7 कनाल 18 मरले बनता था। फिर इसके बाद एक और साहिब मौसूफ आए हैं जिनका नाम वालदियत कौम पठान है और इनका जो है 7 कनाल ज़मीन इंटर की गई है गलती से, जबकि इनका जो हिस्सा बनता था वो कम बनता था 5 कनाल 19 मरले। इसका नाम वालदियत के साथ वो नीचे इसके एक डिजिट लिखा हुआ है। फिर जो लास्ट वन है और इसका नाम वालदियत कौम पठान लिखा गया और इसका जो यहाँ पर गलती से अंदराज है वो 7 कनाल लिखी गई है, जबकि दुरुस्त नाम वालदियत कौम पठान के साथ जो दुरुस्त डिजिट है, इसका जो ज़मीन बनती है वो 6 कनाल बनती है, साकना दे। ये चीज़ मरतब करने के बाद पटवारी साहब क्या करते हैं, इस पर साइन डेट डालकर इसे फॉरवर्ड कर देते हैं गिरदावर साहब के पास। आई तो गिरदावर साहब ने भी इस पर रिपोर्ट डाली जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रही है। इसके अंदर गिरदावर साहब क्या रिपोर्ट डालते हैं, रिपोर्ट पटवारी हल्का मुफस्सल है, बामुराद मंजूरी बाखिदमत जनाब तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर साहब पेश खिदमत है, साइन किया कानूनगो ने और तारीख डाली, फॉरवर्ड कर दिया। अब ये जिस वक्त फॉरवर्ड होके चली गई तहसीलदार साहब के पास या असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के पास, उन्होंने सारे रिकॉर्ड को मुलाहिजा किया कि गलती क्या हुई है और दुरुस्तगी क्या है, ये क्या मेरे एम्बेड में आती है, क्या ये मैं से दुरुस्त कर सकता हूँ। तो अगर वो दुरुस्त कर सकते हैं, उनके एम्बेड में आती है ये चीज़ वो दुरुस्त कर सकते हैं, तो वो इजाज़त लिख देते हैं कि इजाज़त दी जावे है कि आप इसको दुरुस्त कर दें रिकॉर्ड को। ये एक प्रोसेस था जो मैनुअल सिस्टम से है। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल, कुछ मौजे कंप्यूटराइज हो चुके हैं, आपकी एरर जो आ रहा है वो कंप्यूटराइज सिस्टम में आ रहा है, आपने बताया जी कि मेरा ये दुरुस्त कर दें, वो कहते हैं नहीं जी हम ये दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो शिकायत नंबर लिख के आपको फॉरवर्ड कर देंगे कि आप चले जाएं पटवारी साहब के पास, क्योंकि पटवारी साहब के पास मैनुअल सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। फिर आगे वही सारा प्रोसेस जो आपको मैंने बताया वो सारा प्रोसेस होके दुरुस्त होके आएगा। आप वो जो दुरुस्तगी वाला फ़र्द बदर होगा ला के आप रिकॉर्ड में देंगे, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड सेक्शन में देंगे, वो उसको दुरुस्त कर देंगे। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे डिस्कस होती है कि महकमा माल के अंदर सेते अंदराज से क्या मुराद है। सेते अंदराज से मुराद ये सिस्टम है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के थ्रू कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग करना जो उनके बस में है। बाज़ जगहों पे ऐसा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि जो रेवेन्यू अथॉरिटी इसको एड्रेस नहीं कर सकती, ये सिविल कोर्ट एड्रेस करेगी। जब सिविल कोर्ट उस चीज़ को दुरुस्त करती है तो वो रिकॉर्ड के अंदर सेते अंदराज के साथ लिखा जाता है कि ये फ़लाँ कोर्ट ने फ़लाँ तारीख को ये हुक्म दिया था और उसके मुताबिक ये दुरुस्तगी की गई है। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।